हेलो दोस्तों। तो आज जैसे कि आप लोगों को कल मैं क्या पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था साइन का और टेन का और कास का। मैं ग्राफ आपको डोमेन और रेंज बता चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा काट का, सेक का, कोसे का। देख रहे हैं कितना कवर हो रहा है। आज मैं उनका ग्राफ और डोमेन और रेंज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है अमन गुज्जर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आराम से पढ़ाई कीजिए, बस खाली ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि ऐसे सर ने लिख दिया ये कैसे हुआ। मैं सबको समझाऊंगा कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए तो मैं आप लोगों को टेन का बता चुका था। आज मैं काट का बताऊँगा, सीधे काट का बता रहा हूँ। वाई इजिकल टू, मान लीजिए फंक्शन जो है, मान लीजिए कि ये जो फंक्शन है वाई इजिकल टू क्या है, काट ऑफ एक्स है। ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन का हमको डोमेन और रेंज, इस फंक्शन का ग्राफ चाहिए। तो इस फंक्शन का डोमेन, सबसे पहले डोमेन मैं बताया था क्या होता है। डोमेन का मतलब यक्स की वैल्यू क्या है, ताकि मैं डालूं और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आए। मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ निकल के आए, मतलब इनफाइनाइट ना हो, कोई तो फाइनाइट क्वांटिटी आए। मैं यदि इस यक्स की वैल्यू जो भी डालूंगा फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, तभी वो इसका डोमेन कहलाएगा। नहीं तो इसका डोमेन नहीं कहलाएगा, वो इस फंक्शन का डोमेन नहीं कहलाएगा। तो इस फंक्शन को यक्स की वैल्यू में क्या हर एक चीज़ डाल दूंगा तो सही है। रियल नंबर में से कोई क्वांटिटी में डाल दूंगा तो क्या वाई की वैल्यू सही आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि काट आप 0 डिग्री देखिए क्या होता है। काट 0 अंश का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है। काट 90 अंश का मान जो होता है 0 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कहीं पे ऐसा है कि जो कि फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है। तो वही हमको पता करना है फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होता। इसीलिए मैं डोमेन कहता हूँ। इसका फंक्शन का डोमेन रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर डालने पर फंक्शन कहीं कहीं अनडिफाइंड हो रहा है, उसी को हमको निकालना है। तो देखिए ये काट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, काट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, काट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स बटे में साइन ऑफ एक्स। कॉस एक्स बटा में साइन एक्स लिख सकते हैं। और मैं आपको बताया था कि रेशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ये तो बोलेगा कोई रियल नंबर दे देंगे तो ठीक है, क्योंकि काश में रियल नंबर देंगे तो ऊपर तो 0 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन ऑफ एक्स जो है, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यानी साइन एक्स जो है, साइन एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 अंश का मान होता है 0, इसलिए लिखा साइन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री। अब आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं कि साइन का व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स का आप जनरल फॉर्म पढ़े हैं, क्या होता है। मैं यहाँ पे साइन का जनरल फॉर्म आपको बता देता हूँ। जो देखिए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अगर जो साइन अल्फ़ा हो तो जो थीटा का जनरल फॉर्म होता है वो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 पर n अल्फ़ा। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जनरल फॉर्म होता है n पाई प्लस -1 पर n अल्फ़ा। ये होता है जनरल फॉर्म। तो इसी के बेस पे यदि इसको लिखेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस -1 पर n, और अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 है, यानी ये गुणा होकर के 0 हो जाएगा। यानी x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती। यानी इसका डोमेन पता चल गया। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर में से निकालना पड़ेगा हमको n पाई को, और ये फंक्शन का डोमेन होगा। सर आप रियल नंबर क्यों मान रहे हैं, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता क्या? क्योंकि बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कभी भी आता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को हायर लेवल में पढ़ाया जाएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। इसी कारण मैं रियल नंबर की बस बात कर रहा हूँ। रियल नंबर में से n पाई को निकाल देंगे, यही इस फंक्शन का डोमेन होगा। और इस फंक्शन का जो रेंज होती है मैं आपको बता देता हूँ। इस फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है -∞ से लेकर के +∞ तक। क्यों इसका रेंज -∞ से लेकर +∞ तक क्यों होती है? क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कार्टेशियन का जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस पर -∞ से लेकर +∞ तक जाएगा। इसका मतलब वहाँ से पता चलता है कि इसका जो है रेंज -∞ से लेकर +∞ तक है, लेकिन x की वैल्यू हर एक चीज़ नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। इसका डोमेन ये होता है, इसका रेंज होती है -∞ से +∞ तक होता है, और इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। मतलब हम ये आपको बताने के लिए तो मैं इसी तरह से बता सकता था कि कार्टेशियन का डोमेन
रियल नंबर में से निकाल दो n पाई होता है, इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है और इसका ग्राफ जो बनता है इसी तरह से मैं बना के बता देता। लेकिन मैं ये क्यों बताया कि कैसे आता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, कि डोमेन ऐसे ही नहीं बता देंगे कि इसका डोमेन ये होता है। इसलिए मैं इसको प्रूव करके बताया कि इसका डोमेन ये होता है। और इस फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए क्या है, हर चीज़ का प्रूफ मैं बताना चाहता हूँ, बस मैथमेटिक में प्रूफ। x और y ये है 0 0, क्यों सर? क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब यहाँ से हम π/2 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 अधिक बढ़ते जाएंगे। हम 3π/2 भी लिख सकते हैं इस पे हम कुछ भी π/6 भी लिख सकते हैं। लेकिन π/6 हर एक वैल्यू को देखने से क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, मैं वो आपको बता देते हैं। देखिए 0 यहाँ पे हम लिख दिया π/2। यदि मैं यहाँ पे पहले ही लिखता π/4 तो इसके अंदर होता क्या, π/4 क्या वैल्यू जानते हैं? मतलब tan 45 डिग्री, 45 डिग्री 1 होता है। मतलब 1 पे आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। मैं वो वैल्यू खोज रहा हूँ जहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होती है और सबसे मैक्सिमम होती है, वही वैल्यू मैं इस एक्स से प्लाट करना चाह रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर -π/2 प्लाट किया और इधर -π/2 प्लाट किया और यहाँ पे मैं प्लाट किया क्या, पाई, और यहाँ पे प्लाट कर दिया 3π/2। π/2 सब मैं जोड़ रहा हूँ 3π/2 और यहाँ पे दे लेना हो तो ले लीजिए 2π हो जाएगा और यहाँ से जाएगा ये x एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस में 3π/2। अब देखिए काट ऑफ 0 डिग्री हम रख के पता करेंगे क्या होता है, हम तो ऐसे जानते भी नहीं हैं कुछ भी। काट ऑफ 0 डिग्री हम डाल के देखते हैं क्या होता है। ग्राफ पे हमारे पास आइडिया नहीं है ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन हम डाल कर चेक करेंगे क्या होगा। तो काट 0 डिग्री, काट ऑफ 0 डिग्री मान कितना होता है? अरे सर काट 0 डिग्री तो इन्फिनिटी होता है। काट 0 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी होता है या नहीं? काट ऑफ 0 डिग्री पे ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड करेगा। काट ऑफ π/2 पे देख लेते हैं। काट ऑफ π/2 की वैल्यू होती है 0, यानी जहाँ पे काट 0 डिग्री होगा, 0 तो यहाँ है, यहाँ पे ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। यहाँ पे ग्राफ किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। π/2 पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, यानी यहाँ पे ग्राफ कहीं 0 होगा, एक्सिस को टच यहाँ पे आके कट करेगा और ये काट 180 समान एक बार चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। उसके बाद ग्राफ प्लाट करना आसान हो जाएगा। काट 180 को लिख सकते हैं π/2 + π/2, ये हो जाएगा काट में चौथा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? काट नेगेटिव होगा, यानी माइनस में tan ऑफ क्या हो जाएगा? π/2। tan π/2 क्या होता है भैया? इनफाइनाइट, यानी माइनस में इनफाइनाइट आया, यानी यहाँ पे वैल्यू भी इनफाइनाइट आ रही है और यहाँ पे वैल्यू भी इनफाइनाइट आ रही है। यानी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, वो भी माइनस इन्फिनिटी हो रही है। मतलब ये ग्राफ कहीं गिरेगा, यहाँ पे कहीं गिरेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी हो रहा है पाई पे। ये क्या लिखे हैं? काट ऑफ पाई लिखे हैं। क्या लिखे हैं? काट ऑफ पाई। काट पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इनफाइनाइट, वो भी माइनस इनफाइनाइट, मतलब नीचे की तरफ है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अधिकतम इन्फिनिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ से आएगा और यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर अब सीधे सी बात है, अब वैसे ही हम बनाते चले जाएंगे। और यहाँ पे 3 - 3π/2, यहाँ पे पाई जुड़े तो यहाँ पे होना चाहिए कितना? यहाँ पर पाई होना चाहिए, यहाँ पे पाई होना चाहिए ना। π/2 सब में जुड़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पाई। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई होना चाहिए, तो यहाँ पे पाई भी मैं खींच लेता हूँ, पाई पे खींच लिया। ठीक है, पाई पे खींच लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? वही बात होगी, फिर से यही ग्राफ को रिपीट कर देंगे। क्यों? इसी ग्राफ को अब मैं चेक करने वाला नहीं हूँ, अब मैं कहीं पे चेक नहीं करूँगा। क्यों नहीं चेक करेंगे सर? यहाँ पे 3 चेक करके छोड़ दिए, क्यों? अब मैं जानता हूँ कि कार्टियक्स एक पीरियाडिक फंक्शन होता है, आप लोग भी जानते होंगे कि कार्टियक्स एक पीरियाडिक फंक्शन होता है और उस फंक्शन का पीरियड जो होता है, उस फंक्शन का पीरियड पाई होता है। मतलब पाई के बाद जो भी पीरियड है, ये पाई देखो 0 से लेकर पाई तक ये ग्राफ बना, तो इसी को मैं पेस्ट करते चला जाऊँगा। क्योंकि पीरियाडिक फंक्शन का मतलब होता क्या है? इस फंक्शन का पीरियड पाई होता है। पीरियड का मतलब क्या है? इस फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियाडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिस फंक्शन का जितना पीरियड होता है उसका ग्राफ उतना ही के बाद रिपीट करता है। जैसे साइन ऑफ एक्स है, साइन एक्स
जैसे ये साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, मतलब इसका ग्राफ जो बनाए थे वो 2 पाई में फिर से रिपीट कर जाएगा। इसका पीरियड पाई होता है, पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट करेगा, मतलब यही आकार लेगा पाई के बाद हर बार रिपीट करेगा। मैं इसी को पेस्ट कर दूंगा, मैं चेक करूँगा नहीं, चेक करने वाला नहीं हूँ। अभी इसका पीरियड मैं जानता हूँ पाई होता है, अब सबका पीरियड ही बता देता हूँ। देखिए tan x का जो होता है tan ऑफ x, tan x का पीरियड होता है पाई, और काट x का जो पीरियड होता है वो भी पाई होता है। sin x का पीरियड 2 पाई होता है, cos x का पीरियड भी 2 पाई होता है। इन सब का पीरियड 2 पाई होता है। जैसे sec x लेंगे, sec x का पीरियड भी 2 पाई होता है, और cosec x का जो होता है cosec x का पीरियड भी 2 पाई ही होता है। इन सब का पीरियड 2 पाई और इसका पीरियड पाई और पाई होता है। तो पाई के बाद ये क्या करेगा, ग्राफ रिपीट कर जाएगा, मतलब ये ग्राफ हमेशा इसी को हम पेस्ट करते जाएंगे। मतलब पाई 0 से लेकर 2 पाई के बीच में पाई हो गया, और इसी को पेस्ट कर दिया, इसी ग्राफ को पेस्ट कर दिया, और फिर से यहाँ से हो गया, इसी ग्राफ को मैं पेस्ट कर दिया। ये इसका ग्राफ होता है, काट एक्स का ग्राफ यही होता है। ये थोड़ा सा सट के इधर जाएगा। अब भाई अब रफ फिगर बना रहे हैं तो ये समझ लिए कि मतलब फिगर इसी के आकार का होता है। हमको एकदम जनरली क्लियर नहीं है कि फिगर एकदम एक्यूरेट बना देंगे, जैसे आप जैसे गूगल पर सर्च करते हो वैसा फिगर तो कभी नहीं बना पाएंगे हाथ से। जैसे ये फिगर ऐसे होता है, इसका रियल फिगर यही है। चलिए ठीक है, इस फंक्शन का हम डोमेन समझ गए क्या होता है। रियल नंबर से n पाई निकाल देंगे, इसका रेंज होता है -∞ से लेकर +∞ तक, और इसका ग्राफ ये बनता है। और इसका ग्राफ मैं ये बता दिया कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, तो हर एक का रीजन बताया हूँ मैं, जान लेके चेक किया, उसके बाद मैं बता दिया कि एक मैं ग्राफ का आइडिया ले लिया कि यहाँ पे +∞ तक जा रहा है और यहाँ पर -∞ तक जा रहा है। तो मैंने कहा कि ये फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन होता है, इस फंक्शन का पीरियड पाई होता है, मतलब ये ग्राफ पाई के बाद रिपीट कर जाएगा, और मैं इसी को पेस्ट करते चला गया और ये मेरा ग्राफ तैयार हो गया। चलिए ठीक है, मैं मिटा लेता हूँ। उसके बाद अब आप लोगों को बताता हूँ सेक एक्स का पीरियड और उसका ग्राफ और उसका डोमेन रेंज। हाँ तो देखिए पीरियड जो मैं बताया था, पीरियड फिर से लिख दे रहा हूँ। साइन ऑफ एक्स का पीरियड जो होता है 2 पाई होता है। कास एक्स का जो पीरियड होता है यह भी 2 पाई होता है। और एक tan एक्स का जो पीरियड होता है यह पाई होता है। काट एक्स का जो पीरियड होता है वह पाई होता है। सेक एक्स का जो पीरियड होता है यह 2 पाई होता है। कोसेक एक्स का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। सर पीरियड मतलब क्या? पीरियड मतलब क्या? पीरियड का मतलब ये है कि एक फंक्शन नहीं, पीरियड का मतलब ऐसे होता है फिजिक्स में जैसा समझते हैं। पीरियड का मतलब ये है कि जो एक बार जो काम हुआ फिर कुछ समय अंतराल के बाद फिर वही पाथ रिट्रेस हो रहा है, वही पाथ, मतलब समय अंतराल के बाद फिर से उसी पाथ पे कोई पिंड चलने लगता है तो उसको हम पीरियड बोलते हैं। फिर इसमें होता है टी, जो पीरियड होता है टी बराबर 1/n होता है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड के फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चलिए ठीक है, ये मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता दिया सबका पीरियड याद रखना सबका, क्योंकि पीरियड याद है यदि तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। क्योंकि मैं एक बार ग्राफ जान गया कि ये ग्राफ है तो मैं जानता हूँ कि इसका पीरियड है, तो इसके बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, मैं उसी को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए फिर से y इक्वल टू एक फंक्शन, दूसरा मैं जो बताना था ये एक फंक्शन है y इक्वल टू सेक एक्स। इस फंक्शन का उनका डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन जो है इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन पहले ही बता देते हैं क्या होता है। डोमेन जो होता है इसका डोमेन जो होता है रियल नंबर होता तो है, लेकिन इसमें से निकालना पड़ेगा क्या चीज़, 2n पाई प्लस और माइनस ऑफ पाई बाई 2 निकालना पड़ेगा, ये इसका डोमेन होता है। और इस फंक्शन का जो रेंज होता है, ये होता है रेंज -∞ से लेकर के -1 तक, क्लोज ब्रैकेट ऑफ यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्लोज ब्रैकेट। सर ये क्या लिख रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट कभी ओपन ब्रैकेट, क्यों? मैं आपको उसी दिन बताया था कि कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखते हैं और कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। ये क्लोज ब्रैकेट लिखने का मतलब ये है, क्लोज इंटरवल लिखने का मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल लिख दिया, इसका मतलब 1 जो होगा 1 तक इसका ग्राफ जा सकता है। और भैया इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा, ओपन ब्रैकेट ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी किसी सेट का मेंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी जब किसी सेट का मेंबर नहीं होगा तो ये कोष्टक यदि मैं क्लोज इंटरवल बना दूँ, क्लोज इंटरवल का मतलब अंदर लिखे वाली क्वांटिटी भी ली जाती है। ये जैसे लिख दिए क्लोज इंटरवल में a, b, यानी कहने का मतलब कि ए और बी के बीच का तो लेंगे ही, लेकिन ए और बी भी उसमें आएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पे कोष्टक बनाया जाता है। मैं आपको दोनों वीडियो में बता चुका हूँ और इसमें भी बता दिया हूँ। तो इसका रेंज होता है -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 to इनफाइनाइट होता है इसकी रेंज। और इसका डोमेन ये होता है। क्यों, कैसे होता है डोमेन, ये सिद्ध करके बताओ। देखो ये सिद्ध करता है डोमेन होता कैसे, कहाँ है, यही डोमेन होता है भैया।
y इजिकल टू क्या फंक्शन है आपका, y इजिकल टू सेक ऑफ एक्स। क्या सेक ऑफ एक्स को आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सर 1 cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो रेशनल फंक्शन बन गया। रेशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी cos ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी cos ऑफ x इज नॉट इक्वल टू कितना डिग्री का 0 वैल्यू होता है, 19 डिग्री, यानी cos ऑफ पाई बाई 2, cos ऑफ पाई बाई 2। अब ये cos का जनरल फॉर्म फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। cos ऑफ x का जनरल फॉर्म माने cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अगर जो cos ऑफ अल्फ़ा हो, थोड़ा सा आपको जनरल फॉर्म का ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ये 11th में 12th में होता है। cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फ़ा, देन थीटा के जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है 2n पाई प्लस और माइनस ऑफ अल्फ़ा, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। मैं तो चाहूँगा जनरल फॉर्म भी पढ़ा दूंगा, आप लोगों को सब पढ़ाऊंगा, बस देखते रहिएगा। हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सब पढ़ाऊंगा, लेकिन बस देखते रहिएगा। थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो होगा x इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस ऑफ पाई बाई 2। यानी कहने का मतलब x ये नहीं हो सकता, हर चीज़ होगा। मतलब 1 तो कभी भी है, 1 तो क्या रियल नंबर है, इसमें कोई आपत्ति करने वाला है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन बस खाली इस पे है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि रेशनल फंक्शन बन गया। रेशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जी ऑफ, इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता। मैं डिनोमिनेटर 0 के बराबर मतलब ये नहीं हो सकता, ये होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसी के कारण मैं कहा कि ये नहीं होगा। यानी इसका डोमेन क्या होगा, आप लोग सीधे जान गए हैं कि डोमेन क्या होगा, मैं इतना वीडियो में बता चुका हूँ। जो डोमेन होगा वो रियल नंबर में से निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे 2n पाई और प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 2 निकाल देंगे। और इसका रेंज सर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक यूनिट 1 टू इनफाइनाइट कैसे कर दिए हैं, तो भैया इसका ग्राफ बना रहे हैं आप, ग्राफवा को देख करके खुद ही बता देंगे कि हाँ यार सही, इसका डोमेन -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक यूनिट 1 टू इनफाइनाइट होता है। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ग्राफ यहाँ पे देखिए, इसका ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ बता रहा हूँ विथ ट्रिक के साथ याद करने का तरीका। x एक्सिस और ये है y एक्सिस। क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, इसको और आगे तो बढ़ा लेता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएगा। अब भैया मैं कहा कि पाई बाई 2 से मैं लिखो, यानी ये लिखो यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे लिखो पाई, यहाँ पे लिखोगे 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे लिखोगे 2 पाई। हम 2 पाई तक रह देते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और भाई इस पर तो पूरा रियल नंबर आएगा, तो बहुत हो सकता है माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पे होगा माइनस में पाई, और यहाँ पे होगा माइनस में 3 पाई बाई 2। ठीक है, हाँ। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस चीज़ का जो है ग्राफ निकालने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका हमको क्या बताना है, ग्राफ बताना है। तो एक काम करते हैं, काशियस का हमको ग्राफ पता है क्या, यदि वो पता होगा तो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो काशियस का मैं आपको ग्राफ बताया था क्या होता है। काशियस का जो ग्राफ होता है वो होता क्या है, काशियस का ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस आपकी, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और ये होगा कोऑर्डिनेट 0 0 0,0, और यहाँ पे हो गया पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया पाई, और यहाँ पे हो गया -3 पाई बाई 2, सॉरी प्लस में 3 पाई बाई 2, क्योंकि एक्सिस इधर प्लस होता है, और इधर की तरफ हो जाएगा माइनस में पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में पाई। इसका ग्राफ जो होता है मैं आपको बता रहा था, यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये पीछे से जाता है, ऐसे उठता है, ऐसे जाता है। ठीक है, इसे ग्राफ ये मैं बताया था आपको। ये नीचे तक जाता है -1 तक, ये ऊपर तक जाता है +1 तक। ये इसका ग्राफ मैं बताया था आपको। अब इसके ग्राफ को ध्यान से देखिए और कुछ करना नहीं है। ये 1 था, इसी ग्राफ को मैं उठा के पलटूंगा, बस यहाँ पे पलटूंगा। मैं बता रहा हूँ माइनस में पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक यहाँ है, माइनस में पाई बाई 2 और पाई बाई 2 यहाँ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि इसके मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब देखिए ये ऐसे है ना, तो 1 जहाँ पे आया था, यहाँ पे 1 आया था ना, इसके बीच और इसके बीच में क्या आया था, पाई बाई 2 और पाई बाई 2, पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ये था पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे ऐसे है। तो इसी ग्राफ को इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों ध्यान से देखो, इन दोनों को पकड़ करके और ऊपर कर देंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे और ऐसे ऊपर कर देंगे, बस इन दोनों को पकड़ेंगे। यहाँ से ऐसे था, यहाँ से ऐसे था, तो वो पकड़ के ऐसे कर दिया, बस। इसका मतलब ये ग्राफ जो हुआ ऐसे करके ऐसे 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 आकार ले लेगा कि नहीं ले लेगा, ये बताओ, ले लेगा कि नहीं ले लेगा, ये बताओ। ये आकार लेगा कि नहीं। मैंने क्या बोला, इसको यहाँ से पकड़ा और इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे अधिकतम 1 वैल्यू पे। अब जहाँ पे नीचे है, कहाँ पे नीचे आया, पाई बाई 2 से कहाँ तक गया है, पाई में नीचे आया, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में क्या है, नीचे आया। नीचे कितना अधिकतम होता है, -1 होता है, -1 होता है। कहाँ पे नीचे आ रहा है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। यानी कहने का मतलब यहाँ पे
कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ जो है ऐसे है, तो इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे, तो इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे, यानी यहाँ से जो आप मिलाएंगे और यहाँ से जो आप मिलाएंगे, यहाँ से जो आप मिलाएंगे तो ये नीचे की तरफ है, तो इसको यहाँ से पकड़ो, एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है वहाँ से पकड़ो, नीचे खींच दो, वहाँ से पकड़ करके नीचे खींच देंगे, यहाँ से पकड़ के नीचे खींच देंगे, यानी ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, वो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये π/2 और यहाँ पे 3π/2 पे गिरा होगा, π/2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, आगे बढ़ेंगे तो 3π/2 पे उठेगा, उसके बाद वहाँ पे जा गिरेगा। मतलब करने का मतलब ये है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है, गिर रही है, तो यहाँ से उठा के हम ऊपर कर देंगे इस फंक्शन को उठा के बस ऊपर करना है। हाँ, तो यहाँ पे मिलाइए। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर था, ऊपर हो गया, और यहाँ पे आया था नीचे हो गया, और यहाँ पे जो ऊपर है कहाँ से कहाँ तक ऊपर है, 3π/2 है। हाँ, 3π/2 है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे गिरा होगा, इसका मतलब 2π पे ग्राफ गिरा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2π पे नहीं गिरा होगा। क्यों 2π पे नहीं गिरेगा? 2π पे नहीं गिरेगा, इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि ये ग्राफ हमेशा गिरता है ओड मल्टीपल ऑफ π/2, और ये π/2 पे भी ग्राफ नहीं गिरेगा। यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा, और यहाँ पे होगा माइनस में 3π/2। ध्यान दो, यहाँ पे पाई होगा क्योंकि ओड मल्टीपल पे ग्राफ गिरता है, तो मैं ऐसे ग्राफ ट्रेस किया हूँ। तो यहाँ से 3π/2 और π/2 के बीच में ग्राफ नीचे की तरफ आपका आ जाएगा। 3π/2 और π/2 पे ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और ये लेयर पे कुछ ऐसे होगा, ये लेयर पे कुछ ऐसे होगा, और ऊपर की तरफ वो लेयर पे कुछ ऐसे होगा। ये इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ये बनता रहेगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से देखेंगे इसका पीरियड क्या होता है। इसका पीरियड 2π होता है, मतलब 2π के बाद एक ग्राफ फिर से रिपीट कर जाएगा, यानी 2π के बाद यहाँ पे ग्राफ फिर जाएगा, और फिर यहाँ पे जब खींचेंगे आप लाइनिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा, जो वैल्यू आएगी वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। 2π के बाद फिर से ग्राफ रिपीट कर जाएगा, तो यहाँ से जो था यहाँ तक 2π के बाद फिर से ग्राफ रिपीट कर जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 0 था, तो ये एक्सिस थी, और एक कोऑर्डिनेट 0 0 था। मतलब ये ग्राफ जो होगा 2π के बाद फिर से रिपीट करता रहेगा, और इसी को जहाँ से ये था, जहाँ पे गिरा था उसी को उठा के बस ऊपर करना था, और जहाँ पे नीचे था उसी को मैं उठा के बस नीचे करना था। बस इसका ग्राफ यही है सर, इसका ग्राफ क्या है, यही है। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेक का मैं आपका डोमेन बता दिया, ये होता है रेंज होती है। रेंज क्यों, अब रेंज यहाँ पे पता चलेगी रेंज क्यों होती है। तो इधर की तरफ जो नीचे की तरफ ये जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो बहुत -∞ तक जा रहा है, और ये +∞ तक जा रहा है। यानी कहने का मतलब इसका रेंज जब लिखना हो तो -∞ से लेके -1 तक, यहाँ पे -1, तो -∞ से लेके -1 तक यूनियन। अब दोनों को लिखना है भाई, तो यूनियन करेंगे ना, दोनों को मिलाना होगा, तो यूनियन और काम लेना हो तो इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों को हमको मिलाना, ये भी होगा, यह भी होगा। तो -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। बस इसके रेंज यही रेंज लिखा था इसकी ना, रेंज इसका हो जाएगा -∞ से लेकर के -1 तक, यूनियन क्लोज ब्रैकेट में यूनियन 1 to इनफाइनाइट, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यही है रेंज, यही है इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज यही है। ठीक है, हाँ बस कोसेक एक्स का बताना है। कोसेक एक्स का भी बता देता हूँ, अब मिटा लेता हूँ थोड़ा, तब मैं बताता हूँ। मिटाने के बाद आप लोगों को बताता हूँ, उतारना हो तो उतार लीजिएगा, मैं मिटा। हाँ, तो मैं अब सेक का हो गया। अब कोसेक का y = क्या है, कोसेक ऑफ एक्स, COSEC, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो डोमेन बता देता हूँ। डोमेन जो होता है वो रियल नंबर में से निकाल देंगे, क्या, n π, ये होता है डोमेन, और ये लिखेंगे डोमेन, ये होता है। ठीक है, और इसका रेंज जो होती है, रेंज जो कोसेक की, जो सेक की थी वही कोसेक की होती है। क्या होती है, -∞ से लेकर के -1 तक यूनियन, यहाँ से यूनियन 1 to इनफाइनाइट। क्या मैं ये सही लिखा हूँ? क्या मैं ये सही लिखा हूँ? नहीं, सही नहीं लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ, पूरा गलत है ये इसका रेंज गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मैं बार बार आपको इसीलिए गलती करके मैं बता रहा हूँ भैया कि इन्फिनिटी किसी सेट का मेंबर नहीं होता, तो इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए हो? क्यों लगाए हो इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट? इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी किसी सेट का मेंबर नहीं होता, और इसका ग्राफ 1 से लेके -1 तक जाएगा, इसलिए 1 और -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा।
ये ध्यान से ब्रैकेट हम आपको बहुत ध्यान से बताना चाह रहे थे, इसलिए मैं गलती के जानबूझ के। अब देखिए इसका रेंज मैं आपको बताता हूँ। रेंज क्या होगा, इसका मतलब इसका जो रेंज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे रेंज इसका, रेंज आप क्या लिखेंगे, रेंज तो मैं उसी में लिखा था लेकिन उसमें सही लिखा था, लेकिन इसमें गलती किया हूँ। अब इसमें क्या है, ओपन ब्रैकेट। क्यों ओपन ब्रैकेट लिखा, क्योंकि इन्फिनिटिव किसी सेट का मेंबर नहीं होता, तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके -1 तक अब यहाँ पे लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 तक जाएगा। यूनियन क्लोज ब्रैकेट ऑफ 1 से लेकर के इनफाइनाइट ये होगा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट किसी सेट का मेंबर होता है। क्लोज ब्रैकेट लिखने का मतलब ये है कि जो लिखेंगे वहाँ तक ग्राफ जा रहा है उसको लेना है, ये ज़रूरी है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। ये होता है इसका रेंज। अब इसका सर ये डोमेन कैसे लिख दिए ये आप हमको समझा दीजिए। तो देखिए y = कोसेक x तो लिख सकते हैं 1/sin x, 1/sin x। अब रेशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 यानी sin ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हो जाएगा sin ऑफ x नॉट इक्वल टू sin 0, अंश का मान 0 होता है, 0 डिग्री हो जाएगा। और sin x अगर जो sin थीटा इज इक्वल टू सॉरी cos थीटा लिखनी है, sin थीटा लिखना था ना, sin थीटा यानी sin थीटा इज इक्वल टू यदि sin अल्फ़ा हो तो थीटा का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है n पाई प्लस -1 पर n अल्फ़ा। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका sin ऑफ x जो था ये नॉट इक्वल टू sin ऑफ 0 था, यानी x इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 पर n क्या 0 डिग्री, तो 0 का मल्टीप्लाई करते ये तो 0 हो जाएगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू आएगा फाइनली में x इज नॉट इक्वल टू आएगा n पाई। फाइनली में क्या आ गया, x नॉट इक्वल टू n पाई, x n के बराबर नहीं हो सकता, यानी इस फंक्शन का डोमेन जो होगा और रियल नंबर में से निकाल देंगे किसको, n पाई को। ये करली ब्रैकेट लिखे हैं। ब्रैकेट में मैं बार बार बता रहा हूँ, करली ब्रैकेट लिखने का मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये सिंगलटन सेट इसको बोलते हैं। करली ब्रैकेट को सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, मतलब जो लिखा है वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसमें लिखने का मतलब उसके बीच का भी लेते हैं, इस पुस्तक में लिखने का मतलब है कि इसके बीच का भी लेते हैं, लेकिन इसमें जो लिखते हैं वही होता है बस। इसका नाम सिंगलटन सेट होता है, करली ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसका डोमेन हो गया और इसका रेंज होती है जो -∞ से लेकर -1 तक यूनियन 1 to इन्फाइनाइट। ये गलत है क्योंकि मैं इन्फिनिटिव पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया भाई। क्योंकि इन्फिनिटिव किसी सेट का मेंबर नहीं होता, इसलिए मैं क्लोज ब्रैकेट लगाया तो गलत हो गया। कोष्टक इनइक्वालिटी जब पढ़ेंगे आप तो कोष्टक का महत्व समझेंगे। कोष्टक का महत्व क्या होता है, इनइक्वालिटी में कोष्टक का ही टेस्ट किया जाता है कि कोष्टक कैसे आप लगा रहे हैं। यदि गलत कोष्टक लगाएंगे ये सब सही निकाल के आप इनइक्वालिटी का आंसर देंगे, लेकिन कोष्टक गलत लगा देंगे उसके कारण आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए मैं कोष्टक पे आपको ध्यान से बताना चाह रहा हूँ, मैं टेंड कर रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए ठीक है, ये है। और इसका रेंज जो होती है ये होती है, इस फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं, थोड़ा सा मिटा करके इस फंक्शन का ग्राफ हटा देते हैं, यहाँ से यहीं पे बता देते हैं बस। इस फंक्शन का ग्राफ ग्राफ ऑफ कोसेक x, ये 0 डिग्री 0 0 क्यों, यहाँ पे हो जाएगा π/2, यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, यहाँ पे हो जाएगा 2π, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में π/2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में पाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3π/2। ठीक है। अब इसका ग्राफ जानने के लिए आप sin x का ग्राफ जानिए, उसी को उलट देंगे बस। sin x का ग्राफ क्या था, हल्का सा बताएंगे sin x का ग्राफ, उसी से लॉजिक दे करके मैं बना दूंगा 0 और 0, और यहाँ पे हो जाएगा π/2, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2π, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में π/2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में पाई। ठीक है, ये है x एक्सिस आपका और ये है y एक्सिस, और इसका ग्राफ जो होता है यहाँ से उठता है पाई पे गिरता है, ऐसे उठता है 2π पे गिरता है, यहाँ से ऐसे उठता है पाई पे जाके पाई पे उठ के जाता है, और पाई पे गिरता है, ऐसे उठता है 3π/2 से उठ के गिरता है, फिर से 2π पे, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2π। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था, यहीं पे मैं बताया था कि इस फंक्शन का पीरियड क्या होता है, फंक्शन का पीरियड क्या होता है 2π।
देखिए 0 से लेकर के पाई जो था और 2 पाई था, अब अगला ग्राफ जो बनाएंगे ना इसी प्रकार फिर से उठेगा और फिर जाके गिरेगा। मतलब यही ग्राफ जो होगा बार बार पेस्ट कर देंगे तो कहीं तक ग्राफ बन सकता है। यही इसका पीरियड 0 से लेकर 2 पाई तक होता है भैया। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे ग्राफ उठा है वहीं पे बस उठा कर नीचे करना है। तो 0 से लेकर पाई में क्या हुआ है, उठा है। 0 से लेकर पाई में क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा है कि ये अब तो खींच लेंगे। आप बनाने का तरीका बता रहा हूँ, अच्छा बनेगा और कुछ नहीं है, अच्छा थोड़ा लगेगा, देखने में थोड़ा फील आएगा। और यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा माइनस में 1, ठीक है, देखने में थोड़ा फील आएगा, इसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से पाई के बीच में ग्राफ उठा है, 0 से पाई के बीच में ग्राफ उठा है, तो भैया 0 से पाई के बीच में उठा के मैं ऊपर कर देंगे। इसी को पकड़ेंगे, एक्स एक्सिस का जो ये है इसको पकड़ेंगे, इसी को पकड़ के तान देंगे, मतलब इसी को पकड़ के मैं ऊपर कर दूँगा बस। तो कहाँ करेंगे ऊपर, यहाँ पे पाई पे करेंगे ऊपर। यहाँ पे ग्राफ कैसा था, उठा था, तो यहाँ से पकड़ा और ऐसे कर दिया, मतलब इसका ग्राफ ऐसे आया, ऐसे आया यहाँ पे। फिर कहाँ पे आया, पाई से लेके 2 पाई में नीचे कर देंगे। पाई से लेके 2 पाई में क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। पाई से लेके 2 पाई में क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, मतलब यहाँ से ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। थोड़ा हमको कैमरा में देख लीजिएगा, थोड़ा आ रहा है कि नहीं मेरा कैमरा में, हाँ आ तो रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो ये हो गया, हाँ। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 0 से माइनस पाई, 0 से लेके माइनस पाई में क्या है, ग्राफ ऐसे है, इसको नीचे कर देंगे। 0 से माइनस पाई में ऐसे है तो इसको नीचे कर देंगे। 0 से माइनस पाई में एक चीना खींच लेंगे यहाँ से, क्या था यहाँ से ग्राफ, यहाँ से ऐसे था, पकड़ के नीचे कर देंगे, बस पकड़ के नीचे किया तो बस भैया ये आ गया, पकड़ के नीचे किया तो बस भैया ये आ गया। ये इसका ग्राफ बनेगा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या है, माइनस में इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या है, प्लस में, ऊपर क्या है, प्लस में इनफाइनाइट है, नीचे माइनस में इनफाइनाइट है। सो मैं कह सकता हूँ इस फंक्शन का रेंज जो होता है -∞ से लेकर -1 तक यूनियन 1 टू इनफाइनाइट होता है। ये ग्राफ से आपको पता लग रहा है। इस फंक्शन का रेंज यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, इस फंक्शन का रेंज होगा -∞ से लेकर -1 तक, यानी इस फंक्शन का रेंज होगा -∞ से लेकर के -1 तक, माइनस में 1 तक, क्लोज ब्रैकेट। सर क्लोज ब्रैकेट क्यों लिखे हैं, अरे भैया क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है, इसको 1 को लेना जरूरी है, इसीलिए मैं लिखा है यूनियन लिख देंगे, यूनियन लिख देंगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट, क्लोज ब्रैकेट। ये होता है इस फंक्शन का रेंज, ये होता है इस फंक्शन का डोमेन। कहा गया डोमेन n पाई होता है, रियल नंबर में से निकाल लेंगे, n पाई होता है डोमेन, और इसका रेंज -∞ से लेकर के -1 तक, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और इसका ग्राफ ये होता है। ग्राफ ड्रॉ करने में सर दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है अगर जो आपको sin x का ग्राफ मालूम है, क्योंकि मैं ऐसा आइडिया आपको बताया हूँ कि जहाँ पे sin x का ग्राफ x एक्सिस को टच करता है बस उसी को हमको पकड़ना है, और नीचे है तो ऊपर कर देना है, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है तो इसे ग्राफ को उल्टा कर देंगे। जहाँ पे 0 से पाई में मतलब ये नीचे की तरफ गिरा है तो 0 से पाई में उठा के ऊपर कर देंगे, जहाँ जहाँ पे नीचे की तरफ है उसको उठा कर नीचे कर देंगे। बस यही है भैया ग्राफ, यही इसका आइडिया था बनाने का, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला बता चुका हूँ, विथ प्रूफ के साथ बता चुका हूँ पूरा। sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a, हर एक चीज़ का, tan 3a sin 3a cot 3a, हर एक चीज़ का बता चुका हूँ, कोई चीज़ बाकी नहीं है। अब उसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ बाकी है। फार्मूला जैसे ये बचा है sin a + b * sin a - b sin स्क्वायर sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर b - cos स्क्वायर a होता है, 2 चीज़ होता है उसके बराबर। ये भी बचा है कि sin c + sin d क्या होता है, इसको कैसे प्रूव करते हैं। sin c + sin d को 2 sin c + d/2 * sin c - d/2, जैसे cos c + cos d बचा है 2 cos c + d/2 cos c - d/2, ये सब बचा है अभी आपको। लेकिन ये जो है डोमेन और रेंज का पार्ट ख़त्म हो गया, आज डोमेन और रेंज का पार्ट ख़त्म हो गया है। साइन का, कास का, टैन का, काट का, सेक का, कोसेक का सबका मैं ग्राफ, डोमेन, रेंज बता चुका हूँ, और उसमें इनइक्वालिटी भी बताया हूँ। इनइक्वालिटी का भी नॉलेज दे दिया हूँ, क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं, और जनरल फॉर्म बता दिया हूँ, और इसका पीरियड भी बता दिया हूँ। यदि टाइम मिलेगा तो आपको पीरियड में पढ़ा दूंगा, पूरा फंक्शन का पीरियड पढ़ा दूंगा कि पीरियड निकालते कैसे हैं। देखो किसी फंक्शन का पीरियड का मेन यही रूल होता है, यदि कोई फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन है तो f(x) = f(x + t) होता है, ये पीरियाडिक फंक्शन का ही रूल होता है। यदि कोई फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन है तो f(x) जो होता है वो होता है f(x + t)। इसी फंक्शन में बस कुछ नहीं करना है, f(x) जो है इस फंक्शन का पीरियड, जो पीरियाडिक यदि फंक्शन होगा तो f(x) = f(x + t) लिख देंगे, वेयर t द पीरियाडिक, जिस फंक्शन का पीरियड निकालना वो t होगा। कहो तो इस फंक्शन का मैं पीरियड निकाल के आपको बता दूँ कि ये फंक्शन का पीरियड होता है,
कहो तो इस फंक्शन का भी मैं पीरियड निकाल के बता दूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता है कि नहीं। इस फंक्शन का पीरियड अभी निकल के आ जाएगा π/2 और पाई, जो 2 है और पाई। लेकिन तो अगले वीडियो में बताएंगे, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। पीरियड में बता दूंगा किसी फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं, वो पीरियडिक फंक्शन कितना होता है, पीरियड पे सवाल कैसे होती है, सब कराएंगे। अब आप लोग कमेंट करके हमको ये बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहा है, उसके अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मेरा कल से अब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मैं चालू करने वाला हूँ। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बाद जो आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब बायनॉमियल कोफिशिएंट, ये सब चीज़ बायनॉमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब बताने वाले हैं। फिजिक्स में कहो तो मैं प्रकाश चैप्टर पढ़ा दूंगा, ऑप्टिक्स पढ़ा दूंगा, रे ऑप्टिक्स जो है वो पढ़ा दूंगा, मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ा दूंगा, जो चाहे आपको पढ़ा दूंगा। तो ये पहले क्लियर हो गया। ये बहुत जगह आता है, हर जगह मैथ में ये तो काम आता ही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसका यूज फिजिक्स में है, इस ग्राफ का। जब आप वेव पढ़ेंगे, वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM पढ़ेंगे, वाई बराबर सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यदि कोई है तो उसकी इक्वेशन जो होती है यहाँ पे, ये सब उतार लियो ना, सब उतार लेना। मैं बता रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे दिमाग में आ गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाई इक्वल टू होता है ए साइन, वाई इक्वल टू होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी होता है ना, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये आप 11th में पढ़े होंगे, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। इसमें वेव का जरूरत पड़ता है, जो आप डोमेन और रेंज और ग्राफ जानेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। जैसे उसमें था इंटर फिजिक्स का हाइगेंस का सिद्धांत था, ये सब था, तो उसमें भी इसका प्रयोग आता है। ये सब क्लियर कर लेना। अब अगले वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बताऊँगा आपको। तो पढ़ाई करते रहे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।